पेपर सील पैक नहीं था। पेपर सील पैक नहीं था, वो रहता तब तो फिर एग्जाम कैंसिल ही नहीं होता। इसी सब के कारण जो है से बोर्ड को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा उस सेंटर का। क्योंकि हर बच्चा एक जब तैयारी स्टार्ट करता है वहीं से सोचता है कि 1-2 साल में किसी तरह भगवान मैं मेहनत कर रहा हूँ हो जाए किसी तरह, लेकिन इन रद्द होने की वजह से, लीक होने की वजह से उसका टाइम 1-2 साल एक्स्ट्रा लग जाता है। क्योंकि उस टाइम तो गड़बड़ हो सकता है ना, फिर नया क्वेश्चन बनेगा तो फिर हम उसमें हमारे पास हार्ड क्वेश्चन ही सिलेक्ट हो जाए तो फिर उतना वही जो 15,000 12,000 जो वहाँ का स्टूडेंट है उस सबको दिक्कत हो जाएगा। एक्चुअली वहाँ पे जिसने एग्जाम दिया है जिन बच्चों ने, उन्होंने खुद ये बात को कहा है कि नहीं पेपर Question लीक paper हो कम गया, आया। हाँ क्वेश्चन लीक हो गया था या हमें पता चल गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं जासूस बाबा। 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम हुआ था और सारे सेंटर पे ठीक गया था, लेकिन जो पटना का बापू सभा जो पटना सेंटर था वहाँ पे कुछ धांधली हुआ था। इस वजह से बापू सभागार सेंटर को आज ही कैंसिल कर दिया गया। यानी कि जितने 15,000 अभ्यर्थी वहाँ पे मौजूद थे उनको एक और चांस दिया जाएगा। तो दूसरे जो सेंटर पे जो स्टूडेंट दे रहे थे एग्जाम, उनके साथ क्या यह अन्याय नहीं है? तो इसी को लेकर हमारे साथ एक अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे जो बीपीएससी का एग्जाम दिए थे। क्या नाम हुआ सर? सुजीत कुमार। सुजीत भाई, 15,000 अभ्यर्थी जो बापू सभागार पटना के सेंटर पे एग्जाम दे रहे थे, तो वहाँ पे कुछ पेपर का धांधली वगैरह का सुनने को आया था। सील वगैरह नहीं था पेपर पे, जो भी क्वेश्चन आ रहा था उसका सील खुला हुआ था और मतलब मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट का 150 के आसपास जो OMR सीट कम आया था, लेट आया था, अब दूसरे रूम से ला कर दिया गया था, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ मतलब सब एग्जाम पेपर सील पैक नहीं था। पेपर सील पैक नहीं था, वो रहता तब तो फिर एग्जाम कैंसिल ही नहीं होता। इसी सब के कारण जो है से बोर्ड को एग्जाम कैंसिल करना पड़ा उस सेंटर का। और आप देखिए अब अगला अब हम लोग को नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, अब हम कह नहीं सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप लोग को एक चांस और मिल जाएगा। नहीं तो चांस में दिक्कत ये है ना, जो आप जैसे वो क्वेश्चन में इजी था या नॉर्मल था, अब इसमें हमको हार्ड मिलेगा कि नॉर्मल मिलेगा, फिर अब 2 शिफ्ट एग्जाम हो गया, फिर इसका क्या होगा? क्योंकि उस टाइम तो गड़बड़ हो सकता है ना, फिर नया क्वेश्चन बनेगा तो फिर हम उसमें हमारे पास हार्ड क्वेश्चन ही सिलेक्ट हो जाए तो फिर उतना वही जो 15,000 12,000 जो वहाँ का स्टूडेंट है उस सबको दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत कैसे होगा? मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा तैयारी नहीं, करने का टाइम तो मिला। हाँ ठीक है, वो टाइम मिला, लेकिन फिर जो देखिए उस टाइम का जो पैटर्न रहता है अब आगे का पैटर्न में फिर चेंजिंग आ जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, अब उसमें हार्डनेस भी हो सकता है। जैसे उसका एवरेज क्वेश्चन था तो उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते थे, अब यही क्वेश्चन अब आगे हो जाएगा तो थोड़ा आप तैयारी जो है उसी में करेंगे, ऐसा नहीं है जो हम नहीं चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा हार्ड का ये हो सकता है। बाकी टाइम तो मिला है, आप जो रद्द हुआ। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि जो विद्यार्थी दूसरे सेंटर पे एग्जाम दिए थे उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। नहीं ये ठीक है, वो कह रहा है उनका ठीक है, लेकिन फिर जो हम लोग जैसे एग्जाम में हमको क्वेश्चन ही नहीं मिला, OMR ही नहीं मिला, तो फिर ये भी तो अन्याय ही है ना। क्योंकि फिर हम लोग एग्जाम नहीं देते, फिर तो मेरा गया इतना दिन प्रिपरेशन किए वो तो बेकार हो गया। हाँ। अब अगर हो रहा है तो फिर अब अन्याय वो बोल रहा है तो उसका गलत है। क्या है कि फिर हम लोग का चांस ही मिलना चाहिए ना, अगर नहीं, क्योंकि मेरा उसमें कोई गलती नहीं, हम तो प्रेजेंट हुए। वो तो बोर्ड का और बच्चा तो गया एग्जाम हम तो एग्जाम देने गए, हमको क्वेश्चन मिलता तब ना हम बनाते। अगर हमको मिल जाता तो हमको क्या दिक्कत है सेकंड एग्जाम करवाने का? तो हम तो उसके लिए राजी हैं, लेकिन जब वहाँ बोर्ड से ही धांधली हो गया था हम उसको क्या करें? बोर्ड से धांधली हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा खुला हुआ आया सब कुछ, तो फिर तो धांधली है ना। क्योंकि यहाँ पे आप तो थे उस वक्त सेंटर पे हम मौजूद? सेंटर पे मौजूद थे, एग्जाम देने गए थे, बाबू पटना परीक्षा परिषद में मेरा सेंटर था। अच्छा, तो मतलब पूरा का पूरा मतलब पेपर सील पैक नहीं था? कुछ था लेकिन आधा जो है सो खुला हुआ था, जैसे हम लोग को खुला हुआ आया। तो यही तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों ने मतलब झूठ मूठ का ये अफवाह फैलाया ताकि एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। नहीं, ये अब हम कह नहीं सकते अब वाह, क्योंकि खुला हुआ था, वाकई में खुला हुआ था। तो ये अफवाह कैसे हुआ? क्योंकि अब जो स्टूडेंट को नहीं मिल पाया OMR तो ये अफवाह नहीं है ना। क्योंकि अब 100 ही अब 2-4 रहता तो उसका अलग, 2-4 को भी काहे नहीं मिलना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी फॉर्म भरा वही ना। तो अब इस बोर्ड जैसे बोल रहे थे 2-4 होता तो मैं इसके लिए थोड़ी एग्जाम करवाता। भैया आपको तो करवाना पड़ेगा, चाहे एक हो, अगर उसको नहीं मिला तो अब कौन उसका जिम्मेदार होगा? क्योंकि स्टूडेंट तो वो भी है, वो भी पढ़ रहा है जॉब के लिए। तो अच्छा, आए दिन पेपर लीक हो जाता है, सिर्फ बीपीएससी का देखिए, बीपीएससी पेपर जब बीपीएससी एग्जाम लेता है उसका पेपर लीक हो जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि मतलब इसको, इस संस्था को हटा ही देना चाहिए? देखिए हटाना क्या, अब जो है संस्था वो तो है ही है, बस उसमें थोड़ा सुधार और होना चाहिए अच्छा, ताकि जो, क्योंकि बहुत सबसे अच्छा एग्जाम है, बीपीएससी एग्जाम ले रहा है कोई थोड़ी ना है जो बिहार बोर्ड में, मतलब कि जो बोर्ड का एग्जाम है, यहाँ पे जॉब का सिविल सर्विस वाला जॉब है। तो अब इसमें भी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तब हटाना चाहिए। क्या है कि नहीं तो थोड़ा ध्यान दिया जाए इस पे और अच्छा से एग्जाम लिया जाए। सब जगह ठीक रहा, बस यहाँ पे पटना थोड़ा का सा ही हाँ बस सेंटर बाबू गड़बड़ है। परिसर का गड़बड़ हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, बीपीएससी का जो पटना सेंटर था उसको आज रद्द कर दिया गया है। तो जो बच्चे पटना सेंटर जिनका दिया था उनका कहना है कि सही है, हम लोग को एक मौका और मिलना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका सारा प्रिपरेशन रहता है, सारा बर्बाद हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी एक आता है और पेपर को लीक कर देता है, तो फिर उस टाइम हम लोग को दिक्कत हो जाता है ना। अब मान लीजिए हमको उतना पहुंच नहीं है जो हम क्वेश्चन खरीद ले, उतना पैसा नहीं है जो हम क्वेश्चन खरीद ले, वो सेटिंग करवा ले, जिसके पास है अब उसके कारण हम लोग भी बेकार हो जाते हैं। तो इस दिक्कत मतलब है, साल भर 2 साल का मेहनत, सारा मेहनत सब बेकार हो जाता है। फिर अब जिसके पास है वो हैक करवा लेता है तो
कुछ हाँ। भी करवा लेता है, लेकिन हम लोग के पास नहीं होता उतना, तो हम लोग कहाँ से ला पाते। कहाँ तो से इसीलिए एग्जाम तो रद्द होना चाहिए, क्योंकि फिर चांस मिलेगा तभी तो सही से एग्जाम हो और फिर हम लोग करेंगे। सही बात है। तो एग्जाम को रद्द किया गया है और बच्चे लोग को फिर से दोबारा मौका मिल रहा है। तो हम लोग आइए यहाँ पे और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, जो बच्चे हैं जो पटना सेंटर पे या फिर कहीं और सेंटर पे बीपीएससी का एग्जाम देने गए थे, उनसे बात करते हैं कि क्या मतलब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है या फिर जो किया जा रहा है वो सही है। क्या नाम है छोटी तुम्हारा? कोमल, हमारा नाम कोमल हुआ। हम्म। हमने भी बीपीएससी का एग्जाम दिया था। जो कहाँ कि सेंटर पड़ा था? हमारा दरभंगा एमएल एकेडमी। अच्छा, तो दरभंगा में पड़ा था, तो वहाँ तो पेपर लीक ये सब नहीं, वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्रिएट। अच्छा। ये जैसा कि सब जानते ही हैं, हम्म। थोड़ा सा हल्ला हो चुका है या फिर लीक भी हुआ है बापू सभागार पटना में। पटना का हुआ था, तो वो रद्द कर दिया गया है। पटना वाला जो था वो रद्द कर दिया गया है, तो वहाँ के जो 15,000 बच्चे थे उनको दोबारा चांस मिलेगा। नहीं, तो वो सही है हाँ। रद्द, क्योंकि 20,000 एक्चुअली देखा जाए 2,000 पोस्ट है। हाँ। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 20,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो ये गलत नहीं है कि मान लो तुम लोग को दोबारा चांस नहीं मिल रहा है, सिर्फ 15,000 बच्चों को दोबारा चांस दिया जाएगा? नहीं, तो देखा जाए तो दो सूरतों में ये बात देखी जाती है। एक तो है कि या तो टोटल कैंसिल ही कर दे पूरा? सारे का, हाँ, सारे बिहार में जितने भी सेंटर्स थे, हाँ। जितने भी बच्चे थे, सारा का कैंसिल ही कर दे। और एक है कि देखा जाए कि वहाँ पर लीक हुआ है, अगर ये व्यू वो लोग देखते हैं कि नहीं, फिर से मैनेजमेंट को इतना काम करना पड़ेगा, फिर से सारे मैनेज करने पड़ेंगे, उतना सीट्स, फिर से रोल नंबर 2, फिर बहुत सारे सेंटर्स मैनेज करो, सारा करना है, तो ये उन हिसाब से। लेकिन अगर बच्चों के मेंटेलिटी के साथ देखे जाए तो मेरे ख्याल से हर बच्चा चाहेगा तो कि नहीं। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ बच्चे लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया गया कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है पटना सेंटर पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा अब बोला जा रहा है। नहीं, तो अफवाह इतनी दिन नहीं रहती है, अफवाह बहुत होती है तो 1-2 दिन रहती है, सब बच्चों के मुंह से नहीं आती है। एक्चुअली वहाँ पे जिसने एग्जाम दिया है, जिन बच्चों ने, उन्होंने खुद ये बात को कहा है कि नहीं, पेपर क्वेश्चन लीक पेपर हो कम गया, आया हाँ, क्वेश्चन लीक हो गया था, या हमें पता चल गया। हम्म। ऐसे वो बच्चे आपस में ही बात करते करते, तो चूंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी पता चल जाता है धीरे धीरे कि नहीं, हो गया लीक हो गया। तो धीरे धीरे अफवाह इतनी ज्यादा दिन तक नहीं होती है, कुछ ना कुछ हुआ है जिस वजह से सारी बातें आग की तरह इतनी जल्दी फैल फैल चुकी हैं और इतने दिन तक फैली है। अच्छा, तो आए दिन बीपीएससी का ये देखा जा रहा है कि पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि संस्था को रद्द कर देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। पूरी इसमें देखी जाए तो कुछ लोगों की वजह से सही बात है कि अगर कोई एक इंसान करता है, अगर एक लड़की कोई गलत करती है तो पूरी लड़की के ऊपर सारा पड़ जाता है। ऐसे एक इंसान गलत करता है तो सबके, तो पूरी बीपीएससी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो भाई उनको ही सब कुछ कराना है तो बार बार वो खुद से ऐसा क्यों करेगी? लेकिन कुछ एक चुनिंदा लोगों की वजह से ये घटना सब बार बार सामने आ जाती है। मान कई बार लीजिए कि अगर कोई बच्चा है, मेहनत किया, साल भर मेहनत किया, कोई एक आता है माफिया, क्वेश्चन पेपर लीक करता है, उसके बाद उस बच्चे का तो मेहनत पूरा बर्बाद हो गया। ऑफ कोर्स बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, संस्था को भी, बीपीएससी कमीशन खुद है, उस आयोग को भी प्रॉब्लम होती है। एक की वजह से सब कुछ फिर से होने लगता है। हर एक एग्जाम्स के, स्टेट एग्जाम्स हो, धीरे धीरे देखा जाए तो हर एक एग्जाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम इन वजह से फिर से उसको क्रिएट करो, फिर से करो। एक तरह से देखा जाए इसमें टाइम भी लैप्स होता है। बच्चों के ही टाइम्स की बात करिए, अगर जैसे यही हो जाए तो फिर 3 महीने बाद अपना वो जैसे देगा, एग्जाम दे देगा, रिजल्ट देगा, मेंस करेगा, धीरे धीरे उतना टाइम सिक्योर करेगा अपना। लेकिन जैसे ही फिर से उसको रद्द करने, फिर उसको मानिए 4-5 महीने बाद ही वो अपना मेंटेलिटी फिर बनाएगा, आयोग फिर उसको स्टार्ट करेगा एक एग्जाम्स को, तो उसमें टाइम काफी लैप्स होता है। तो देखा जाए तो बच्चों को तो बहुत, क्योंकि हर बच्चा एक जब तैयारी स्टार्ट करता है वहीं से सोचता है कि 1-2 साल में किसी तरह भगवान मैं मेहनत कर रहा हूँ, हो जाए किसी तरह। लेकिन इन रद्द होने की वजह से, लीक होने की वजह से उसका टाइम 1-2 साल एक्स्ट्रा लग जाता है इसमें। अच्छा, अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि ये गलत हो रहा है। अब हम लोग का जो सवाल पूछा जाएगा, बीपीएससी जो सवाल करेगी वो टफ सवाल करेगी, और इससे पहले जो एग्जाम लिया गया है उन लोगों से इजी सवाल किया गया है। ये देखा जाए तो हो सकता है, लेकिन मैं इन बात को नहीं मानूंगी, क्योंकि जो पढ़ने वाला है उसके लिए एग्जाम्स और क्वेश्चंस क्या, मैं इस एग्जाम्स को दूं, जैसे इंसान एक सेट ही मारता है, प्रैक्टिस सेट ही मारता है, तो जिसका उसका जितना लेवल रहता है, अगर उसके 150 क्वेश्चंस दे दिए जा रहे हैं, उसमें 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, जितना आ रहा है, तो उसका हर सेट में बहुत करेगा तो 5-4 नंबर से इधर उधर होगा, लेकिन उसके नंबर्स उसी एक्यूरेसी में आते हैं, उतने में ही आते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं मैटर करेगा, ये उन बच्चों के साथ मैटर करता है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको लगता है नहीं इस बार ऐसा पेपर आ जाएगा, उस बार हल्का था, इस बार भारी था। ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है। आपका जिस तरह वो अपने हिसाब से उसी लेवल का क्वेश्चन देगी, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार एकदम का हल्का दे देगी बाद में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों के हिसाब से कि नहीं तो पूरे स्टेट का ही कैंसिल कर दो, फिर से पूरे स्टेट का लो, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो देखा अपने यहाँ पे जो बच्चे लोग हैं, मतलब 50-50 जो रिस्पॉन्स है बच्चों का कि ठीक भी हो रहा है या एग्ज़ाम रद्द हुआ है वो ठीक भी है, नहीं भी ठीक है। तो इस तरह का आए दिन बिहार में जो बीपीएससी संस्था एग्ज़ाम लेती है, पता नहीं किस तरह से एग्ज़ाम ले रही है, जो एक सेंटर उनसे नहीं संभल पा रहा है। वहाँ पे मतलब एक सेंटर पे पेपर लीक आए दिन, मतलब बीपीएससी का पेपर लीक होता ही होता है, या टीचर का एग्ज़ाम हो या फिर जो भी हो। तो इस तरह की घटनाएँ बिहार में आए दिन बढ़ रही है। जो हमारी सरकार है उसको इस चीज़ पे ध्यान
ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का जो मेहनत है वो बर्बाद ना जाए, क्योंकि साल भर 2 साल भर बच्चे मेहनत करके अपना तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।